भारत में आम इंतखाबात में लोकसभा की 543 नशिस्तों पर वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया है। हुक्मरान जमात बीजेपी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए दरकार 272 नशिस्तें अकेले हासिल करने में नाकाम रही। ताहम बीजेपी इत्तेहाद 295 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ सादा अक्सरियत की बुनियाद की हुकूमत बना लेगी। उसके बरक्स कांग्रेस की ज़ेर क़यादत अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने 231 नशिस्तें हासिल की हैं। ये सूरत हाल 2019 के इंतखाबी नताइज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जब बीजेपी की क़यादत में हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए ने 353 नशिस्तें हासिल की थी, जिनमें से 303 अकेले बीजेपी ने हासिल की थी। कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के हथियार से कारी ज़रब लगाई और अब की बार 400 पार का बीजेपी का नारा वोटर के लिए खौफ की अलामत बन गया है। कांग्रेस के सदर और रहनुमा राहुल गांधी अवाम को ये बावर करवाने में कामयाब रहे कि अगर बीजेपी को 400 नशिस्तें मिल गई तो वो आइन बदल देंगे और कोटा सिस्टम ख़त्म कर देंगे। गांधी की आइन बचाओ मौसर इंतखाबी मुहिम के नतीजे में कांग्रेस को 99 नशिस्तें मिली हैं, जो 2019 के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा हैं। 10 वर्ष बाद गैर मामूली नशिस्तें जीतकर भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस नरेंद्र मोदी समेत हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फिर से डरावना ख्वाब बन गई है। इस तरह 10 साल में पहली बार कांग्रेस कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर अपने लीडर को पेश करने में भी कामयाब हो गई है। ताहम यह भी वाज़ेह नहीं हुआ कि राहुल गांधी ही अपोजिशन लीडर बनेंगे या नहीं। हालिया इंतखाबात में भारत की इंतखाबी सियासत में क्या तब्दीलियाँ आई, आइए जानते हैं। भारतीय इंतखाबात के नताइज के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 24 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में अरकान मुंतखब कराने में कामयाब हुई है। ताहम मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार जज़ायर में इस बार खाता नहीं खोल सकी है। कांग्रेस इस बार राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, नागालैंड और मणिपुर में भी खाता खोलने में कामयाब रही। ताहम कर्नाटक में कम नशिस्तें मिलने से उसे मायूसी का सामना हुआ। बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में शिकस्त का सामना हुआ, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 43 नशिस्तें मिली। इसी तरह बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को अयोध्या में भी अपनी शिकस्त का सामना तस्लीम करना पड़ा। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 2017 से बीजेपी की हुकूमत है। इस रियासत में लोकसभा की 80 नशिस्तें हैं और ये 24 करोड़ आबादी के साथ भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत है। हालिया इंतखाबात में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे। 2019 में हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए ने यहां से 64 नशिस्तें हासिल की थी, जिनमें से 62 नशिस्तें अकेले बीजेपी ने जीती थी। ताहम आज 2024 में सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब तक आने वाले नताइज के मुताबिक समाजवादी पार्टी यहाँ 37 और कांग्रेस ने 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। ये कुल 43 नशिस्तें बनती हैं। दूसरी जानब बीजेपी 33 और उसके इत्तेहादी दीगर 3 नशिस्तों पर कामयाब करार पाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि फैज़ाबाद के हल्के में अयोध्या के मुकाम पर मोदी ने जनवरी में राम मंदिर का इफ्तिताह किया था, वहाँ भी बीजेपी पीछे है। खुद मोदी के हल्के वाराणसी में भी कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने बीजेपी को वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया है। 2019 में यहां से नरेंद्र मोदी की जीत का फर्क 5 लाख वोटों का था, जो हालिया इंतखाबात में 1.5 लाख ही रह गया है। उसके बरक्स राहुल गांधी अपने हल्के रायबरेली में 3,90,000 वोटों के फर्क से जीते हैं। इसी तरह बीजेपी की स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 के इंतखाबात में राहुल गांधी को 55,000 वोटों से शिकस्त दी थी, इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार किशोर लाल के मुकाबले में हार गई हैं। भारत की जनूबी रियासत केरला में बीजेपी को अपने कदम जमाने में हमेशा से ही मुश्किलात का सामना रहा है। ताहम हालिया इंतखाबात में सूरत हाल तब्दील हो गई है। बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश गोपी ने हालिया इंतखाबात में केरला के हल्के तुरशूर की नशिस्त 74,000 से ज़्यादा वोटों के फर्क से जीती है। ये केरला में बीजेपी की पहली जीत है। तजियाकारों के मुताबिक बीजेपी की जीत की एक वजह उसका खुद को रियासत में मौजूद इस्लामोफोबिक मसीही अनासर के साथ हम आहंग करना भी है। केरला 55% हिंदुओं, 27% मुसलमानों और 18% मसीहियों पर मुश्तमिल है। दोनों मजहबी अक़लियतें मिलकर कुल आबादी का तकरीबन निस्फ बनती है, जो उन्हें इंतखाबात में एक बड़ी कुव्वत बनाती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। कांग्रेस और उसके इत्तेहादी महाराष्ट्र में अहम कामयाबियां हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी और उसके इत्तेहादी शिकस्त खोरदा नजर आते हैं। नताइज के मुताबिक रियासत की 48 नशिस्तों में से 29 अपोजिशन का इंडिया अलायंस जीत हासिल कर चुका है, जिनमें 13 नशिस्तों पर अकेले कांग्रेस को बरतरी हासिल है, जबकि बीजेपी सिर्फ 9 नशिस्तें हासिल कर पाई हैं। तजियाकारों के मुताबिक अगरचा एग्जिट पोल्स उसके बरक्स थे, लेकिन ये नतीजा ज़्यादा गैर मुतवक्के नहीं है। बीजेपी ने गुज़श्ता 5 साल में रियासत में सियासी जमातों
और रहनुमाओं की तजलील की, जिसकी वजह से अवाम बीजेपी से मुतनफ़िर हुए। रवायती तौर पर बीजेपी यहाँ शिवसेना के साथ इत्तेहाद करती थी, लेकिन हालिया बरसों में ये इत्तेहाद भी टूट गया है। नाकदीन तो बीजेपी की जानिब से शिवसेना में फूट डालने की कोशिशों का भी इल्ज़ाम आयद करते हैं। बीजेपी का यही तर्ज अमल उसे वोटर से दूर ले गया है। 2019 के इंतखाबात की बात करें तो बीजेपी का कर्नाटक की 28 में से 25 नशिस्तों पर फाते रही थी, जबकि एनडीए से वाबस्ता दीगर उम्मीदवार भी नशिस्तें जीते थे। यहाँ कांग्रेस को सिर्फ एक नशिस्त मिली थी। एग्जिट पोल्स 2024 के इंतखाबात में 2019 वाली सूरत हाल ही दिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगरचा इस साल भी बीजेपी रियासत की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, लेकिन इस मरतबा उसे सिर्फ 17 नशिस्तें मिल सकी हैं। उसके बरक्स कांग्रेस ने 9, जनता दल ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं। भारत की मशरकी रियासत पंजाब में सूरत हाल बेहतर रही, जहां कांग्रेस को 7 नशिस्तें मिली। तमिलनाडु में भी बीजेपी सिर्फ 1 नशिस्त हासिल कर पाई, जबकि मगरबी बंगाल में भी बीजेपी ममता बनर्जी के सामने ना टिक सकी। हरियाणा और झारखंड में टक्कर का मुकाबला हुआ, जबकि बिहार में भी कांग्रेस इत्तेहाद किसी हद तक मजबूत हुआ। गरीब नवाज और पैदावार दोस्त एजेंडा अपनाते हुए कांग्रेस की जानिब से लगाया गया नौजवान, खातीन, किसानों और मजदूरों के लिए समाजी इंसाफ का नारा बड़ी हद तक कारगर साबित हुआ। कांग्रेस अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं, ताहम ये वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस के इंडिया इत्तेहाद मोदी के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को अगली बार करारा झटका देने की पोजीशन में आ गया है।